हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो कोर्स में आप सीखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं और उनके थ्रू आप कौन कौन से मैथमेटिक्स की इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं या आप उसको किस तरह यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट में कुछ ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जितने भी हैं ये सिर्फ और सिर्फ उन वैल्यूज के साथ वर्क कर सकते हैं जिनकी डाटा टाइप नंबर हो, यानी कि स्ट्रिंग वैल्यू के साथ या फिर किसी और तरह की वैल्यू के साथ ये वर्क नहीं करते। तो सबसे पहला जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो है एडिशन, प्लस का साइन। किसी भी दो वेरिएबल्स में जिनकी डाटा टाइप नंबर हो या फिर आप वहां पे नंबर लिखकर भी बीच में अगर प्लस का साइन लगाते हैं तो वो एडिशन करके आपको दे देगा। इसी तरह अगर आप सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो आप माइनस का साइन अगर लगाते हैं यानी कि हाइफन, तो वो सब्ट्रैक्शन करके आपको उस नंबर से सब्ट्रैक्शन करके दे देगा। इसके अलावा अगर आप मल्टीप्लिकेशन का वर्क करवाना चाहते हैं तो आप दो वेरिएबल्स या दो नंबर्स के बीच में अगर स्टार का साइन लगाते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन का एक्शन परफॉर्म करके आपको दे देगा। इसके बाद एक्सपोनेंशियल वैल्यू, यानी कि आप दो नंबर्स के बीच में अगर ये दो दफा स्टार यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं पहले लिख दूं 2 और बाद में लिख दूं 3, तो इसका मतलब ये होगा कि 2 की पावर 3। तो इस तरह से मैथमेटिक्स में आप जब लिखते हैं और उसकी जो वैल्यू निकालते हैं तो एक्सपोनेंशियल जो है आपको इसी तरह से वैल्यू निकाल कर देगा। इसके बाद डिवीजन, अगर आप स्लैश लगाते हैं बीच में किसी भी दो नंबर के या फिर दो वेरिएबल्स के, तो उसमें जो है ये आपको डिवाइड करके उसका आंसर दे देगा। मॉड्यूलस, डिवीजन का जो रिमाइंडर बचता है वो मॉड्यूलस कहलाता है। तो किसी भी डिवीजन वैल्यू का जो रिमाइंडर बचेगा दो नंबर्स के बीच में, अगर आप मॉड्यूलस लगाते हैं तो इसका मतलब डिवाइड करने के बाद उसका जो रिमाइंडर बचेगा उसकी वैल्यू जो है वो मॉड्यूलस कहलाएगी, वो यहाँ पर आपको निकाल कर दे देगा। इसके बाद ये प्लस प्लस और माइनस माइनस जो है ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी वेरिएबल का नंबर जो है मैंने 3 सेव करा है या 4 सेव करा है, उस वेरिएबल के साथ अगर मैं प्लस प्लस का साइन लगाता हूँ तो वो उसकी वैल्यू 1 प्लस कर देगा। और इसी तरह अगर मैं माइनस माइनस का साइन लगाता हूँ तो उसका मतलब ये होगा कि वो उसकी वैल्यू में से एक नंबर कम कर देगा, यानी कि अगर 3 होगी वैल्यू तो 2 कर देगा। इसी तरह अगर प्लस प्लस लगाऊंगा तो 2 होगी वैल्यू तो 3 कर देगा। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये काम करते हैं। तो चलिए अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने वही अपनी स्क्रिप्ट ओपन कर ली है जहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। तो अब हम इसमें अपना जावास्क्रिप्ट का कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर वेरिएबल बना लेता हूँ नंबर्स के, जैसे कि var a इज इक्वल टू 23 और उसके बाद var b इज इक्वल टू 50। और अब मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ var c इज इक्वल टू a प्लस b, और अब मैं इसे प्रिंट भी करवा लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर इसको रीलोड करके चेक करते हैं तो आंसर आ रहा है 73। इसने प्लस करके इस वैल्यू को दे दिया। ए में जो वैल्यू थी वो और बी में जो वैल्यू थी उसको इसने प्लस करके दे दिया है। ए प्लस बी 50 प्लस 23 इज इक्वल टू 73, बिल्कुल सही इसने करके दिया है। तो इसमें माइनस ऑपरेटर लगा के देखता हूँ, तो यहाँ से मैं हटाकर प्लस उसमें माइनस कर देता हूँ, यानी कि हाइफन। तो सेव करता हूँ और यहाँ पे रीलोड करके देखते हैं तो देखिए -27 में आ रहा है, क्योंकि जो पहली वैल्यू है वो छोटी है और दूसरी वैल्यू जो है वो बड़ी है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, जैसे कि मैं ऊपर जो है वो 50 कर दूं और यहाँ पर जो नीचे वैल्यू है उसको मैं 23 कर दूं, तो अब जो है ये प्लस में 27 देगा। तो देखिए आप, ये बिल्कुल प्रॉपर वे में उसको प्लस या माइनस करके इक्वेशन के मुताबिक उसको करके दे रहा है। अगर आप इसकी वैल्यू को चेंज भी करना चाहें, जैसे कि आप इस 50 की जगह आप इसमें 400 लिख देते हैं और इसको सेव करते हैं, तो बिल्कुल प्रॉपर वे में ये आपको प्लस या माइनस करके देगा। इसके बाद अब देखते हैं मल्टीप्लाई का साइन। तो यहाँ पर मैं दोनों वेरिएबल्स के बीच में यहाँ पर स्टार का साइन लगाता हूँ और यहाँ पर इसको कर देता हूँ 4 और सेव करते हैं इसको। 4 मल्टीप्लाई बाय 23 इज इक्वल टू 92। इसने बिल्कुल सही यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करके दे दिया है। मल्टीप्लाई के बाद अब हम इसमें देखते हैं डिवाइड। तो डिवाइड में जो है यहाँ पर मैं नीचे वाली वैल्यू को छोटा कर देता हूँ 4 डिवाइडेड बाय 2 और इसको जो है मैं डिवाइड का साइन लगा देता हूँ। यहाँ पे हम इसको रीलोड करके देखते हैं तो देखिए आंसर आ रहा है 2, बिल्कुल सही आ रहा है। अगर पहली वैल्यू अगर छोटी होगी तो आंसर जो है वो पॉइंट में आएगा। मैं ऊपर 2 कर देता हूँ और नीचे मैं इसको 4 कर देता हूँ और इसको सेव करते हैं तो यहाँ पर देखिए 0.5 इसका आंसर आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं मॉड्यूलस। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 40 और यहाँ पर मैं बी में वैल्यू डाल देता हूँ 3 और इसको सेव करते हैं और यहाँ पर जो है हम डिवाइड के बजाय हम इसको मॉड्यूलस साइन का यूज करते हैं। अब ये इसका रिमाइंडर निकाल के देगा, यानी कि 2। अब ये रिमाइंडर इसने कैसे निकाला इसको हम देखते हैं। अगर मैं इसको जैसे कि 3 के बजाय 2 करता हूँ तो इसका रिमाइंडर आएगा 0। तो ये देखिए यहाँ पर इसका रिमाइंडर आया 0। अब ये किस तरह से मॉड्यूलस वर्क करता है इसको हम देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 14 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया है। तो अगर हम 14 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा कि सबसे पहले अगर हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो 2 7 जा 14, तो 14 में से 14 माइनस और यहाँ पर जो बचा है ये कहलाता है मॉड्यूलस, यानी कि जो वो डिवीजन वैल्यू होती है वो होती है 7 और जो मॉड्यूलस होगा रिमाइंडर, यानी कि वो कहलाए आखिर में जो वैल्यू बचती है। अगर इसमें यहाँ पर कुछ भी बचता है, जैसे कि मैंने इसको 14 डिवाइडेड बाय 3 करा था, तो उसमें जो है उसने उसको डिवाइड करने के बाद जो यहाँ पर वैल्यू बची रिमाइंडर के तौर पर जो डिवाइडेबल नहीं थी, मजीद और डिवाइड नहीं हो सकती थी, तो वो उसका मॉड्यूलस हो गया। तो इस तरह से ये मॉड्यूलस वैल्यू निकाल कर आपको देता है। तो यकीन है आपको बात समझ में आ चुकी होगी। मैं इसको यहाँ पर 5
कर देता हूँ तो देखिए 14 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पर इसका 4 आएगा मॉड्यूलस, यानी कि 5 दो दफा अगर कर दिया जाए तो तीसरी दफा का उसको डिवाइड करने का ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि 4 वैल्यू बचती है बाद में। तो 2 से उसने इसको डिवाइड करा है, उसमें डिवीजन उसने 2 से करा है, यानी कि 5 2 जा 10 और बाद रिमाइंडर जो बचा उसका वो बचा 4। तो इस तरह से ये मॉड्यूलस निकालता है। अब मॉड्यूलस के बाद हम इसमें देखते हैं एक्सपोनेंशियल वैल्यू, यानी कि मैं इसमें आपको पहली वैल्यू 3 कर देता हूँ और दूसरी वैल्यू जो है मैं इसमें आपको 2 कर देता हूँ, और इसमें मैं यूज करता हूँ एक्सपोनेंशियल वैल्यू a एक्सपोनेंशियल b, यानी कि a की पावर b। तो अब इसमें जो आंसर आएगा वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 9। अगर आप मैं इसमें यहाँ पर वैल्यू बढ़ा देता हूँ 30 कर देता हूँ और इसको सेव करते हैं तो यहाँ पर देखिए 30 की पावर 2 इज इक्वल टू 900। तो ये आपने जो स्कूल में मैथमेटिक्स सीखी थी ये बिल्कुल उसी तरह से है। ये पावर का साइन जो है ये उस तरह से वर्क करता है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू उसको बना देता है, पहली वैल्यू की जो पावर होगी वो सेकंड वैल्यू होगी, तो इस a की पावर b, इस तरह से ये काम कर रहा है। अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर इसको हटाने के बाद यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट करता हूँ b में। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ b प्लस प्लस और इसको मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पर b ही प्रिंट करा लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं सेव करने के बाद यहाँ पे इसको अगर प्रिंट कराता हूँ तो b की वैल्यू मैंने यहाँ पर 2 डिफाइन करी है, लेकिन इंक्रीमेंट होने के बाद वो वैल्यू हो गई 3। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, जावास्क्रिप्ट जो है वो लाइन बाय लाइन चलती है, यानी कि अगर मैं इस इंक्रीमेंट से पहले यहाँ पर इसको प्रिंट कराऊँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट में और मैं इसको सेकंड लाइन में लाने के लिए मैं यहाँ पर इसको एक दफा br टैग भी दे देता हूँ ताकि ये ब्रेक होके नेक्स्ट लाइन में आपको नजर आए। तो उसको मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पर पहले ये इंक्रीमेंट से पहले की वैल्यू शो कराएगा क्योंकि मैंने पहले इसको एक दफा प्रिंट करा लिया, और इंक्रीमेंट के बाद भी ये आपको एक और वैल्यू शो कराएगा। तो यहाँ पर इसको सेव कर लिया मैंने, इसको रीलोड करके देखते तो ये देखिए पहले इसने 2 प्रिंट करा है जो कि इस वेरिएबल में वैल्यू डिफाइन थी, और जब ये इसमें इंक्रीमेंट हो गया तो उसकी वैल्यू जो है 3 हो गई, यानी कि एक नंबर उसमें प्लस हो गया। अगर मैं दोबारा से इसमें एक और इंक्रीमेंट कर दूं, जैसे कि मैं इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर अगेन पेस्ट कर दूं और एक और br टैग का मैं यूज कर लूं बीच में ताकि वो ब्रेक होके आपको नेक्स्ट लाइन में नजर आए। तो आप इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पर देखें पहले आई 2 वैल्यू, उसके बाद आई 3 क्योंकि एक दफा इंक्रीमेंट हो चुका था, फिर 3 के अंदर एक और दफा हमने इंक्रीमेंट करा है तो वो 4 वैल्यू हो गई। तो इंक्रीमेंट करने से हर दफा वैल्यू में एक नंबर प्लस हो जाएगा। इसी तरह अगर आप डिक्रीमेंट करते हैं, जैसे कि मैं b की वैल्यू जो है वो उसको मैं कर देता हूँ 6 और यहाँ पर जो है मैं प्लस प्लस की जगह मैं इसको माइनस माइनस देता हूँ, यानी कि डिक्रीमेंट करता हूँ इसमें से। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है। सबसे पहले जो उसकी मेन वैल्यू थी यहाँ पर मैंने जो प्रिंट करवाई सबसे पहले वो आई 6, क्योंकि इस लाइन तक अभी तक कोई भी डिक्रीमेंट नहीं हुआ है। उसके बाद जब पहली दफा डिक्रीमेंट हुआ तो उसकी वैल्यू हो गई 5, उसके बाद जब दोबारा डिक्रीमेंट हुआ तो उसकी वैल्यू हो गई 4। तो इस तरह से जो है ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, ये हर दफा जब भी हम इसको यूज करते हैं तो ये एक वैल्यू माइनस कर देता है। तो इस तरह से जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क करता है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मैं एक दफा आपको जो है वैसे ही करके भी दिखाता हूँ कि ये किस तरह जो है वर्क करता है। अगर मैं डिक्रीमेंट करना चाहूँ तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ b इज इक्वल टू b प्लस 1। तो इस तरह से भी जो है ये वर्क करेगा। आप देखें अगर मैंने इसमें एक इंक्रीमेंट जो करके दिखाया आपको विदाउट प्लस प्लस साइन, मतलब सिंगल प्लस साइन से मैंने आपको इंक्रीमेंट करके दिखाया। इसमें आपने एक और चीज देखी होगी कि आप वेरिएबल के साथ इक्वेशन में आप नंबर्स को भी यूज कर सकते हैं। आप इस तरह से भी इक्वेशन अपनी बना सकते हैं खुद से, जिस तरह से भी आपको पॉसिबल हो। तो जावास्क्रिप्ट जो है आपको वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब करके देगा। तो आप इस तरह से भी इसमें वर्क कर सकते हैं। अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर दूं और सेम यही वर्क मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर से करना चाहूँ तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ b++ और यहाँ पर अभी भी वैल्यू आ रही है 7। अगर मैं इसमें b की जगह अगर मैं इसमें वैल्यू चेंज करता हूँ, जैसे कि मैं इसमें वैल्यू कर देता हूँ 10, तो ये देखें प्लस का इंक्रीमेंट ऑपरेटर बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। लेकिन इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम बार बार बड़ी बड़ी इक्वेशन हम लिखना नहीं चाहते, b इज इक्वल टू b+1। तो इस तरह से जो है ना उस काम को ईजी करने के लिए ताकि वो जल्दी हो वर्क, तो उसके लिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर सबसे ज्यादा लूप वगैरह में काम आता है। जब हम इस जावास्क्रिप्ट में लूप के टॉपिक को देखेंगे तो आपको वहां पर समझ में आएगा। फॉर लूप और वाइल लूप में ये बहुत ज्यादा काम आता है। इसके अलावा आप अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से वेरिएबल में सेव करके कोई वैल्यू नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट में भी नंबर्स के थ्रू ये काम कर सकते हैं, जैसे कि 10 + 40। तो ये बिल्कुल आपको सही करके और उसको प्लस करके दे देगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से भी वर्क कर सकते हैं इसको। और अगर आप वेरिएबल के साथ भी आप इसको प्रिंट करवाना चाहें, जैसे कि एक वेरिएबल है और एक ऐसा नंबर वेरिएबल है और एक जो है वो नंबर है, आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें करता हूँ a+40, तो ये 70 वैल्यू उसकी प्रिंट कर देगा, क्योंकि a की वैल्यू जो है वो 30 है और 40 मैं अलग से उसमें प्लस कर रहा हूँ। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और आप अगर करना चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको अभी एक और चीज आपको करके दिखाता हूँ, जैसे कि c इज इक्वल टू, इसमें मैं एक इक्वेशन बनाता हूँ a + b × 4। मैं इसको सेव करता हूँ और रीलोड करते हैं। यहाँ पर इसने इसकी वैल्यू 70 दे दी। मैं इसको एक दफा सेट कर देता हूँ, मैं 5 कर देता हूँ इसको दोबारा। अब देखिए अब इसकी वैल्यू इस
इसने दी है 80। अब ये किस तरह से दे रहा है, ये यहाँ पर बिल्कुल मैथमेटिक्स के रूल से चल रहा है कि इसने b की जो वैल्यू यानी कि 10 उसको पहले 5 से मल्टीप्लाई करा है, उसका जो आंसर आया है 50 उसको इसने 30 से प्लस करा है यानी कि a से। तो इस तरह से अगर आप प्लस पहले करना चाहते हैं और मल्टीप्लीकेशन वगैरह आप बाद में करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको जो है इसमें मैथमेटिक्स में जैसे आप ब्रैकेट्स में लिखते हैं, स्कूल में आपने सीखा होगा, तो आप पहले प्लस या माइनस वाली वैल्यूज को ब्रैकेट में करेंगे और उसके बाद आप जो है ब्रैकेट से आउट जो है मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन का साइन देकर आप उस वैल्यू को देंगे तो वो उस तरह से आपको करके देगा। तो अब जो इसने करा है वो ये करा है कि प्लस a प्लस b यानी कि 40 करा है उसको और 40 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 200। तो ये बिल्कुल इसने प्रॉपर वे में इसको करके दे दिया है। तो इस तरह से भी आप जो है मैथमेटिक्स की इक्वेशंस इसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।